बड़ी खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई, सीबीएसई परीक्षा विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। कोएम्ट को ठेका दिए जाने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है सीबीएसई विवाद से जुड़ी हुई। कल आपको बता दें कि री-एवोल्यूशन होना था परीक्षा का, लेकिन जो विंडो थी वो 24 घंटे बाद देरी के बाद शुरू हुई, जिसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे कि इतनी लगातार जो खामियां हैं वो आखिरकार सीबीएसई में क्यों देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि अगर कोई भी लापरवाही इसमें होती है तो गाज गिरेगी और बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब सीबीएसई परीक्षा विवाद से जुड़ा ये नया अपडेट मिल रहा है। कोएम्ट को ठेका दिए जाने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई की है। इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट में अगर कोई भी खामी होती है, लापरवाही अगर सामने आए तो जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ आगे आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सीबीएसई की तरफ से की जाएगी। और माना यह भी जा रहा है कि कई जो बड़े अधिकारी हैं सीबीएसई से जुड़े हुए, उन पर भी गाज गिर सकती है। और रवीश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रवीश, क्या ये पूरा मामला है और अब क्या कहा जा रहा है, अपडेट क्या है इसमें? ये देखिए, शिक्षा मंत्रालय इस बात से खासा नाराज है कि जिस तरीके से टेंडर के जो नियम हैं उसको बदले गए हैं। और शिक्षा मंत्रालय ने एक पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद में कोएम्ट जो कंपनी है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है और जिन लोगों ने टेंडर के नियम बदले हैं उन लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई कर सकती है। तो अभी जांच रिपोर्ट को मांगा गया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से 3 बार इसका टेंडर हुआ और 3 बार में जो पहली बार में जो टेंडर के नियम और कानून थे उसको और ज्यादा रिलैक्स किया गया तीसरे बार जब टेंडर निकाला गया तो उसमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोएम्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें यह भी कहा गया है कि इन 3 टेंडर में 3 कंपनियों ने सबसे पहले इसको भरा था। इसमें टीसीएस है। टीसीएस आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है, कई सारे टेक्निकल काम कई सारे मंत्रालय में करती है। इसके बाद रेणुका नाम की एक कंपनी ने भरा था और फिर कोएम्ट का फाइनेंशियल जो बिड था वो भी काफी कम था, यानी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक हिसाब से लास्ट मोमेंट पर इसको किया गया। और साथ में कई सारे जो सीबीएसई के जैसे सार्थक ने एक पूरा टेंडर में किन किन कमियों की ओर इशारा किया था, तो उसके बाद में ये सारा पूरा मामला ओपन हुआ और फिर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय अब कार्रवाई करने का मन बना रही है। अब देखना होगा कि सीबीएसई के किन अधिकारियों ने कोएम्ट को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर नियम बदले थे, उनके ऊपर में भी कार्रवाई हो सकती है और फाइनेंशियल पेनाल्टी भी कोएम्ट कंपनी के ऊपर लग सकती है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि रिपोर्ट में क्या खामियां मिलती है और क्या एक्शन फिर आगे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जाता है। बहुत धन्यवाद रवीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।